हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के योग। और उसमें जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो हम लोग कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसमें हमें रैखिक समीकरण में बदल कर हल करना होता है इक्वेशन को। तो बाकी इसमें जो तीन विधि थे, तीन मेथड था हमारे पास। प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमारे पास था विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा विधि जो हमारे पास था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। इन तीनों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। उस वक्त कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण अलग प्रकार से दिए हुए थे, जिनको हमें रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना होता था, और वही टॉपिक हमारा चल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर उसी के आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिर हम आपको बताते हैं। अभी देखिए, जैसे अगर आप बात करते हैं डॉक्टर मनोहर रे की, तो जो हमारे पास एक बुक है डॉक्टर मनोहर रे, एक बुक है डॉक्टर मनोहर रे। इस बुक में जो एक्सरसाइज चल रहा है वो 3E चल रहा है, एक्सरसाइज 3E। 3 के क्वेश्चन करने में तो हमने पहला और दूसरा दो क्वेश्चन हमने बता दिया था, तीसरा हमें बताना है। तो तीसरा हम चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। पहली बात तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूँ। 3E में लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जितने भी समीकरण हैं सबको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू बी 1/24। ये समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण है 2/x प्लस 1/y इक्वल टू बी 1/8। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस समीकरण को रैखिक समीकरणों में बदल करके हल कीजिए। चूँकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे जो x है y है, और यहाँ पे जो x और y है ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है इस तरीके से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू बी 0। इसका मतलब ये है कि रैखिक समीकरण तभी होगा जब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, चर है, उसकी पावर 1 होगी, उसकी घात 1 होगी, तभी हम कहेंगे कि वो रैखिक समीकरण के रूप में है। जबकि यहाँ पर देखा जाए अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊँ तो x की घात -1 होगा, y को ऊपर ले जाऊँ तो y की घात -1 होगा। अतः हम ये कहेंगे ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं लिखा गया है। तो हमें क्या करना है, इसे रैखिक समीकरण में लीनियर इक्वेशन में बदल करके तब सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम मानेंगे लेट अस एज्यूम दैट हिंदी में लिखेंगे माना कि 1/x इज इक्वल टू बी पी और कामा 1/y बराबर q, वेयर p एंड q सम वेरिएबल, जहाँ पर p और q क्या है, कुछ चर पद है जिसको हमने माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर p। यहाँ पर जो p और q है ये भी चर है। चर क्यों है? क्योंकि ये किसी x के मान पर डिपेंड कर रहा है p, और q जो है y के मान पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर x जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे p भी चेंज होगा, और यहाँ पर जैसे जैसे y चेंज होगा वैसे वैसे q चेंज होगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये किसी पर डिपेंड कर रहा है। q किस पर डिपेंड कर रहा है, y पे, और p डिपेंड कर रहा है x पे। अतः हम ये कहेंगे कि इसका मान अलग अलग होगा x के अलग अलग मान होने से। अतः p और q क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, चर होंगे। तो चलिए ठीक है, अब ये 1/x बराबर हमने p माना है, तब हम ये लिखेंगे 1/x क्या लिखेंगे p प्लस 1/y की जगह लिखेंगे q बराबर 1/24, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा 2p प्लस 1/y की जगह लिखेंगे q बराबर 1/8, समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे क्या, हमें इसे सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है या वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है,
या हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमें बताया नहीं है तो हम किसी भी मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर Q है, यहाँ भी Q है, दोनों का गुणांक बराबर है और दोनों का चिन्ह बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, जब चिन्ह समान हो और गुणांक समान होता है तो हम दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। तो समीकरण एक क्या है, p + q बराबर 1/24 और दूसरा समीकरण है 2p + q बराबर 1/8। यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर। तो जब लिखेंगे घटाने पर तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये -q + q कैंसिल आउट, -2p में से एक p जाएगा तो -p बचेगा बराबर 1/24 माइनस 1/8 तो यहाँ से देखा जाए अगर हम एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 24 से 24 कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो 1 हो जाएगा, -8 3 × 24, 3 का गुणा 1 में करो तो 3 आ जाएगा, तो -p बराबर यहाँ आ जाएगा -2/24, 2 × 1 = 2, 2 × 12 = 24 तो आ जाएगा -1/12। तो यहाँ से देखा जाए माइनस कर जाएगा तो p का मान आएगा 1/12, p का मान आया 1/12। परंतु यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, चलो पहले यहाँ से हम p का मान 1/12 है, लेकिन हम जानते हैं p बराबर क्या है 1/x। p का मान कितना आया -1/12 तो बराबर 1/x, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -12। ये हमें x का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस p का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। अच्छा p का मान 1/12 आया भाई, माइनस नहीं आया, 1/12 है तो x का मान क्या हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, इस p का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, p + q बराबर 1/24 तो p का मान आया 1/12 धन q बराबर 1/24। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, q बराबर 1/24, ये 1/12 उधर जाएगा तो -1/12, एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा हमारा 24, जो हो जाएगा 1 माइनस 12 × 2 = 24, 2 × 1 = 2 तो हो जाएगा -1/24 q बराबर। लेकिन हमने q बराबर माना कुछ और है, हमने q बराबर क्या माना था 1/y। तो हमने जब 1/y माना है तो चलिए देखते हैं तथा यहाँ पे लिखेंगे q बराबर जो हमने माना है वो माना है 1/y। तो यहाँ से देखेंगे 1/y बराबर हो जाएगा आपका -1/24। तो यहाँ से देखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर आ जाएगा -24। इस प्रकार से हमने मान निकाला किसका, x का और y का। तो मैंने कहा था आपको वेरीफाई कराना, तो वेरीफाई भी आप करा सकते हो। चलिए वेरीफाई करा के मैं दिखा देता हूँ। पहला समीकरण क्या है, मैं इधर आपको वेरीफाई करा रहा हूँ, इसे आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है। इक्वेशन क्या है 1/x, x का मान कितना है भाई 12 और प्लस 1/y का मान आया -24। जरा इसे सॉल्व करो, हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा -1/24। एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, -24 एकम 24 1, तो बराबर आ गया 1/24 के। क्या 1/24 आ रहा राइट हैंड साइड की तरह, तो हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर है वो क्या है सही है। हमारा आंसर जो क्या है सही है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बात समझ में आई, कोई समस्या हो तो बताओ, अगर समस्या नहीं तो फिलहाल नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे एक्सरसाइज का। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम उसे करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मनोहर रे के एक्सरसाइज 3.E का, डॉक्टर मनोहर रे
उस बुक के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा हम वो देखते हैं। कह रहा है कि 1/2x, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू भी 2 कामा 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू भी 13/6। ये हमारे पास दो समीकरण है और आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिख रहा है ना, ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है। तो हमें किस रूप में बदलना है? लीनियर इक्वेशन में, रैखिक समीकरण में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो हमें बदलेंगे किस तरीके से कि नीचे से 1/x क्या हो जाए, गायब हो जाए। इस तरीके से करेंगे तो हम 1/x बराबर कुछ मान लेंगे। माना सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस कंसीडर, लेट अस अज्यूम दैट, माना हिंदी में लिखेंगे माना 1/x बराबर p, 1/x बराबर p कामा 1/y बराबर q। तब ये क्या हो जाएगा देखो हम जरा, 1/2p प्लस q/3 प्लस क्या होगा q/3 बराबर 2 के। ये क्या हो जाएगा, समीकरण से 1 मान लो। रुक जाओ, इसे मानते हैं समीकरण 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा p/3 प्लस q/2 बराबर 13/6, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भाई? अब क्या करेंगे देखो, यहाँ p/2 है और यहाँ पे p/3 है। तो अगर हमें बराबर करना है तो हम दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 6 से गुणा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, किससे? 6 से गुणा करने पर। तो 6 से गुणा करने पर कर दो। यहाँ पे करो देखो 1/2p गुणे 6 धन q/3 गुणे 6 बराबर 6 दूनी 12 कामा यहाँ पे करो p/3 गुणे 6 प्लस q/2 गुणे 6 बराबर 13/6 गुणे 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से देखो 2 × 2 2 × 6, तो क्या आ जाएगा 3p, ठीक है, प्लस 3 × 3 3 × 6 2q बराबर कितने हो जाएंगे 12 के, कामा ये कितना 3 × 3 3 × 6 तो हो जाएगा 2p प्लस 2 × 2 2 × 6 तो हो जाएगा 3q और बराबर कितने को हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल बराबर हो जाएगा 13 के। अब देखो यहाँ 3p है, वहाँ 2p है। अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, q वाला बराबर कर लो चाहे p वाला। बराबर करने के लिए उसका गुणांक हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण में इसमें हम 2 से गुणा कर दें और इसमें हम 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से। तो लिखेंगे क्या, इसे मान लेते हैं समीकरण 3 और ये समीकरण 4। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर कोई दिक्कत है? तो गुणा करो जरा, समीकरण 3 में 2 से करोगे तो 2 × 6p प्लस 2 दूना 4q बराबर 12 दूनी 24। समीकरण से मान लेते हैं हम क्या 5, कामा इसमें 3 से कर दो तो 3 दूना 6p प्लस 3 त्रिके 9q बराबर 13 × 39, समीकरण नंबर 6। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि p वाला जो गुणांक है वो क्या हो गया है, बराबर हो गया ना। और दोनों का चिन्ह कैसा है भाई, समान है। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। किसको घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण
हम लिखेंगे समीकरण 6 में से 5 को घटाने पर, समीकरण 6 में से 5 को घटाने पर, 5 को घटाने पर कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब घटाना है समीकरण 6 में से, तो समीकरण 6 है क्या? 6p + 9q, 6p + 9q बराबर 39। ये समीकरण है आपके पास 6वां। और 5वां समीकरण क्या है जरा देखो, 6p + 4q बराबर 24, 6p + 4q बराबर 24। ये समीकरण 6 है और ये समीकरण 5। हमें क्या करना है? घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, 6p कैंसिल आउट, 9q में से 4q जाएगा तो बचेगा 5q बराबर 39 में से 24 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 24, 15 बचेगा ना। तो यहाँ से q बराबर कितना आ जाएगा? 15/5, तो बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका? 3। लेकिन आपको पता है तथा हमने क्या माना है? q बराबर 1/x, और q का मान आया कितना? 3, तो 3 बराबर 1/x, तो यह x बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 के भाई। कोई समस्या यहाँ तक? x का मान आया कितना? 1/3। अब आपको y का मान चाहिए, तो y का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम q का मान समीकरण 1 या समीकरण यहाँ पर समीकरण 3 या 4 में रख देंगे। तो लिखो q का मान समीकरण 3 में रखने पर, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है क्या? 3p + 2q, 3p + 2q बराबर 12। तो यहाँ पे किसका मान रखना है आपको? q का। q का मान आया कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 3p + 2 और गुणे q का मान कितना है? 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 बराबर 12 के। तो यहाँ से देखो 3p बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 6 बराबर कितने को जाएगा? 6 के। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखो p बराबर फिर क्या हो जाएगा? p बराबर आ जाएगा 6/3, 3 × 3, 3 दूना 6, तो p का मान कितना आ गया भाई? 2। कोई समस्या है? p का मान कितना आया? 2। अगर p का मान 2 आया है, लेकिन आपको पता है तथा हमें पता है कि p बराबर हमने क्या माना है? 1/, क्या माना भाई? q बराबर क्या माना था? 1/y माना था ना। तुम लोग भी बोलते नहीं, ये y बराबर है, तो यहाँ देखो ये y हो गया। p बराबर हमने q बराबर क्या माना था? 1/y, तो ये y का मान आ गया। अब हमने p बराबर क्या माना है? 1/x, तो p का मान कितना आया है? 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 1/x के, या x इधर ले आओगे तो आ जाएगा 2 इधर, तो x का मान कितना आ गया? 1/2, और y का मान आ गया 1/3। अब आप चाहो इसे प्रूव भी कर सकते हो। x का मान कितना आया है ना? x का मान कितना आया? 1/2। कितना आया x का मान? 1/2। प्रूव करके दिखा दे वहाँ से, सेटिस्फाई करा के, कि कर ले जाओगे? बताओ, सेटिस्फाई कर ले जाओगे ना? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये काम जरूर करना कि जो आपका x और y का मान आए उसे दिए गए समीकरण में रख करके सेटिस्फाई जरूर करा लेना। क्या जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं? अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तो ही आपका आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर क्या है? गलत है, कहीं आपने मिस्टेक किया हुआ है। तो ये बात याद रखना, ठीक है? कोई समस्या? समझ में आ गया? नोट कर लो फिर। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि 1/x + y, 1/x + y प्लस 1/x - y इक्वल टू भी 7। ये एक समीकरण है। दूसरा समीकरण कह रहा है 1/x + y, 1/x + y प्लस 1/x - y, सॉरी यहाँ माइनस है, -1/x - y बराबर 1 के।
ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन दैट है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बदल करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ये है क्या, 1/x + y है ना, तो हम इसे मानेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन में लिखेंगे माना 1/x + y = p, 1/x - y = q। जब हमने ये मान लिया तब 1/x + y बराबर क्या लिखेंगे, p प्लस 1/x - y बराबर क्या हो जाएगा, q, बराबर किसके साथ के, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में देखो यहाँ 1/x + y बराबर p माइनस 1/x - y बराबर q = 1, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे q और -q दोनों क्या है, समान गुणांक के हैं, और एक प्लस है दूसरा माइनस है, चिन्ह भी असमान है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, असमान चिन्ह इसलिए जोड़ रहे हैं, समान चिन्ह होता तो घटा देते। तो p + q बराबर है 7 के और p - q बराबर है 1 के। जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट, p 2p बराबर 7 1 8, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 8/2 बराबर 4। कोई दिक्कत है यहाँ पर? लेकिन आपको पता है p बराबर माने क्या हो, 1/x + y बराबर p माने, यही तो माने हो ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1/x + y और p का मान आया कितना है, 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिस इम्प्लाइज दैट इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, x + y/1, और बराबर इसको अगर मैं /1 मान लो तो इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ से देखो x + y बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। कोई समस्या है यहाँ तक? अब आपको p का मान पता चल गया, q का मान निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, p + q बराबर 7। p का मान कितना है भाई आपका, p का मान कितना है, 4। तो 4 धन q बराबर 7 के, तो q बराबर हो जाएगा 7 - 4 बराबर 3 के। तो q बराबर, अब अच्छा आपने ये भी माना तथा q बराबर क्या माने हो, 1/x - y। कोई दिक्कत है? ये माने हो, दिस इम्प्लाइज दैट, तो हो जाएगा 1/x - y बराबर q का मान कितना आया, 3। कोई समस्या यहाँ तक? तो यहाँ से हो जाएगा x - y बराबर 1/3। इसे मान लो समीकरण नंबर 4। कोई समस्या है? अब समीकरण 3 और 4 को क्या करो, जोड़ दो। समीकरण 3 और 4 को जोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे y और यहाँ पे y दोनों का गुणांक समान है, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ दो, क्या हो जाएगा, x + y बराबर कितना है, 1/4 और x - y बराबर है 1/3 के। जोड़ोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2x हो जाएगा और बराबर 1/4 धन 1/3। क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 4 तिहाई 12, 4 का भाग दो 3, 3 एकम 3 और 3 का भाग 12 में 2, तो 4 बार और 4 एकम 4, तो आ जाएगा कितना, 2x बराबर 7/12 और x बराबर 7/12 गुणे 2, तो बराबर आ जाएगा 7/24। ये x का मान है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब x का मान समीकरण स्थिर में रख दो, तो हम क्या निकालेंगे, y का मान। तो रखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो, क्या आ जाएगा, x का मान समीकरण 3 है क्या, पहले वो लिख लो, x + y बराबर 1/4। तो x का मान आया 7/24 प्लस y बराबर 1/4, तो y बराबर आपका हो जाएगा 1/4 - 7/24। यहाँ पर देखो एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो,
इसका एलसीएम लोगे तो 24 हो जाएगा। 4 का भाग 24 में दो 6 बार जाएगा, 6 कम 6, माइनस 24 का भाग 24 में दोगे तो 1 बार जाएगा और 1 सत्ते 7, तो बराबर आ जाएगा -1/24। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो y बराबर क्या आ जाएगा? -1/24। आपका जो x का मान आया, x का मान आया 7/24 और y का मान आया -1/24। आप इन दोनों मानों को जब आप इस समीकरण में रखोगे तो जाहिर सी बात है वो इसके बराबर आएगा। क्लियर है बात? आप अगर यहाँ सेटिस्फाई कराना चाहते हैं तो आप घर जाइएगा, इसे आराम से सेटिस्फाई करा लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या है? अगर समस्या नहीं है तो फिलहाल नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसी डॉक्टर मनोहर रे के क्वेश्चन नंबर अगला है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x + y/2, x + y/2 और क्वेश्चन नंबर 6 x + y/2 माइनस x - y/3 इक्वल टू भी 8। और दूसरा समीकरण है x + y/3 और प्लस x - y/4 इक्वल टू भी 4। ये समीकरण नंबर 2 है। सॉरी, समीकरण दूसरा है। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे हम मानेंगे। माना सॉल्यूशन में लिखेंगे माना x + y बराबर p कामा x - y बराबर q। तो यह हो जाएगा p/2 माइनस q/3 बराबर 8 के, और कामा ये हो जाएगा p/3 प्लस q/4 बराबर किसके हो जाएगा? ये 4। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। या तो दूसरे भी तरीका आपके पास है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। या तो चाहो आप एलसीएम ले लो, क्या ले लो? एलसीएम। या तो आप चाहो इसी समीकरण में देखो यहाँ p/3 है और यहाँ पे q/2 है, तो यहाँ मैं 1/3 से गुणा करूँगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p/6। यहाँ मैं 2 से भाग कर दूँ, 3 से भाग कर दूँ तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 से भाग कर दूँ तो 3 दूना 6। तो ये दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे तो कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? या तो अगर q वाला बराबर करना है तो इसमें मैं 4 से भाग दे दूँ और इसमें 3 से, तब भी बराबर हो जाएगा ना। तो क्या किया जाए? भाग किया जाए या फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए? एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए। एलसीएम लेके तुम करोगे, मैं भाग करके बता दे रहा हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे इसे मान लो समीकरण 1 और इसे समीकरण 2, तो लिखो कि क्या? समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से भाग करने पर डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट में 3 से एंड इक्वेशन 2 में 2 से। समझ में आया? तो यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा? p/2 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या हुआ? समीकरण 1 में तो p/2 ऐसे हो गया, 3 से हम भाग कर रहे हैं तो 2 × 3 नहीं हो जाएगा? ठीक, चलो माइनस q/3 है भाई, बात है नहीं। q/3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ भाग किससे कर रहे हैं? 3 से, बराबर समीकरण 8/3। कोई दिक्कत है? कामा यहाँ भी देख लो p/3 1/2 प्लस q/4 1/2 और ये भी हो जाएगा 4/2। तो ये जाएगा p/6 माइनस q/9 इक्वल टू भी 8/3
समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये 4। ये क्या हो जाएगा, p/6 प्लस q/8 बराबर 2 2 जा 4 2, समीकरण नंबर 5। कोई दिक्कत है? अच्छा, समीकरण नंबर 3 होगा ना ये मान लो समीकरण नंबर 3, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब वो p के गुणांक बराबर हो गए, दोनों कैसे साइन में है, समान साइन के हैं, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर सब्सट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, तो घटा दो क्या आ जाएगा, p/6 माइनस q/9 बराबर 8/3। ठीक है, फिर नीचे क्या हो जाएगा, p/6 क्या हो जाएगा प्लस q/8 बराबर कितने हो जाएगा, 2 के। तो घटाओगे तो ये घटाओ, ये माइनस, तो ये कैंसिल। अब माइनस q/9 क्या आया, माइनस q/9 और माइनस q/8 बराबर 8/3 माइनस 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 72। 9 और 72, 8 का गुणा क्यू में करो तो माइनस 8q, माइनस 8 9 72 तो हो जाएगा 9q बराबर कितना है, 8 3 दूना 6 माइनस 6/3। कोई समस्या है? तो 8q 9q 9 8 17q माइनस 17q बटे 72, यहाँ हो जाएगा माइनस 17q बटे 72, और बराबर 8 में से 6 जाएगा 2 2/3। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से ज़रा देखो q बराबर क्या होगा, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, यहाँ देखो q बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना। q बराबर, ये तो माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस क्या है, 2/3। ये किस में है, भाग में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में, तो गुणे हो जाएगा 72 बटे, ये किस में है, ये गुणे में, इधर आएगा तो भाग में। तो 3 एकम 3 और 24 तिया 72, तो q बराबर आ जाएगा माइनस 24 दूना 48/17। q बराबर ये आया, लेकिन q बराबर हमने माना क्या है, x माइनस वाई, तथा हमें लिखेंगे क्या, तथा x माइनस वाई बराबर माइनस 48/17। इसे मान लो समीकरण नंबर 5। कोई समस्या है यहाँ तक भाई? किसी को कोई समस्या हो तो बता दो। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन, इसलिए हम एक स्टेप वाइज करते हुए चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमें q का मान पता चल गया, तो हम p का मान निकाल सकते हैं। तो q का मान समीकरण 1 में रख दो। q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जरा रखो q का मान समीकरण 1 में, तो हो जाएगा p/2 माइनस q/3। q का मान कितना है भाई, माइनस 48/17 और बटे 3 बराबर किसके भाई, 8 के। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p/2 बराबर माइनस माइनस प्लस, पहले पूरा लिख लेते, तो प्लस ये हो जाएगा 17 3 51, 48/51 बराबर 8 के, या p/2 बराबर ये हो जाएगा 8, ये प्लस उधर जाएगा माइनस 48/51। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब 51 का गुणा 8 में करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, p/2 बराबर 8 एकम 8 और 8 बचे 40, 408 माइनस 48 बटे आपका कितना हो जाएगा, 51। घटा दो कितना आ जाएगा, p/2 बराबर ये आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360, तो हो जाएगा 360/51। ठीक है ना, घटा कर देख लेना 360 आएगा। ठीक है, 360/51। तो जरा देखो ये 3 से कट जाएगा, 17 बार जाएगा, 3 से काटोगे, और इसे काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, तो p बराबर क्या 120, और ये 2 भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और बटे 17, तो p बराबर हो जाएगा 120 दूना 240/17। कोई समस्या भाई? p का मान कितना है, 240/17। अब आपको किसका मान निकालना है, p से p, लेकिन आपको पता है p बराबर आपने माना क्या है, x प्लस
वाई, पी बराबर क्या माना है, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे तथा पी बराबर एक्स प्लस वाई, यही तो माने ना, पी बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 240/17, और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखो समीकरण नंबर 5 यहाँ, समीकरण 6 यहाँ, दोनों को जोड़ दें तो हमें एक्स और वाई का मान धीरे धीरे निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ दो, तो समीकरण 5 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर -48/17, और दूसरा है एक्स प्लस वाई बराबर 240/17। जब जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स 2x हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 240/17 माइनस 48/17। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ से देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का हर समान है तो हो जाएगा 17, हो जाएगा 240 माइनस 48, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 240 में से आप 48 हटाओगे तो आ जाएगा 192, कितना आएगा 192, और यहाँ बचेगा कितना 17, तो x बराबर कितना हो जाएगा 192/17, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 192/34। x का मान कितना आया 192/34। कोई समस्या है? अभी देखिए हमारे पास स्पेस फिलहाल नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप पहले इतना नोट करेंगे, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर रफ करके वो भी समझा दूँ तो आप पूरा नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इधर वाला नोट करिए, फिर हम आपको आगे करवाते हैं। आई होप आप लोगों ने इधर इतना नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 2 से काटूँ तो हो जाएगा 17 बार जाएगा, 2 से इधर काटूँ तो 2 9 18, ए बचेगा 12, 2 छके 12, तो x का मान आ जाएगा कितना 96/17। तो x बराबर आ गया आपका जो मान आया वो 96/117। अब इस x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं, तो x का मान लिखेंगे क्या, x का मान 17 यहाँ पे भाई 117 नहीं, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो जब 5 में समीकरण रखेंगे तो समीकरण 5 है क्या, इक्वेशन 5 है क्या, इक्वेशन 5 है x माइनस वाई बराबर -48/17, तो x का मान रखो ये हो जाएगा 96/17 माइनस वाई बराबर -48/17, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -48/17, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -96/17, दोनों का हर समान है तो एलसीएम 17, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे तो -96, ये माइनस वाई बराबर, सिंप्लाइज दैट -y बराबर दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 96 400 144 -144/17, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 144/17। इस प्रकार से हमारे y का मान आ गया और x का मान आया है 96/17। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ में आई? नोट कर लो।